अब यहां पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य सफल नहीं हो रहा। तो भगवान का ध्यान करते हैं, और भगवान का ध्यान करते ही ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष, और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना होती है। दोनों से कहा गया संसार को जाकर आगे बढ़ाओ। दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती है, देहुति, प्रस्तुति, आहुति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को आगे जाके राजा बनाया गया। उसका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर संतान नहीं होती, पर उनको संतान चाहिए। तो राजा का यहां पर दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से, अत्यंत सुंदर, सुंदरता ऐसी कि उसके आगे राजा सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास जाना कम करने लगता है। अब यहां पर एक बार वो युद्ध जीत कर आते हैं। हर बार बड़ी रानी के पास जाते थे, अब धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया, सीधा सुरुचि के पास आने लगे। अब भगवान की लीला देखिए, यहां पर सुरुचि गर्भवती होती है, वहां सुनीति भी गर्भवती होती है। दोनों के बालक होते हैं। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। कुछ समय बाद फिर युद्ध करने जाते हैं। यहाँ बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं। युद्ध से वापस लौटे, वही वापस सुरुचि के पास गए। ध्रुव को पता चलता है कि पिता वापस आए और जीत के आए हैं। अब वो दौड़ते हुए आता है, पिताजी पिताजी पिताजी। दरवाजे पर आता है कि सेवक रोक देते हैं, क्योंकि राजा ने कहा किसी को अंदर मत आने देना। अंदर वो अपने परिवार के साथ है, सुरुचि है, बच्चा है। ध्रुव कहे मैं भी तो बालक हूं और मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे पिता है। सेवक कहे हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें दंड देंगे। ध्रुव कहे मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। है तो राजा का बेटा, वो उसको अंदर जाने देते हैं। जाने वो दौड़ते हुए जाकर सीधा अपने पिता की गोद में बैठता है। अब बालक है तो पिता भी लाड़ करने लगे। वो भी काफी समय बाद देख रहे हैं। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मानो उसको भविष्य दिख रहा है कि उत्तम तो नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठा है राजा के राज सिंहासन पर। उसको वो पूरा भविष्य दिख रहा है कि वो राजा बन चुका है और उत्तम अभी भी नीचे ही बैठा है। उसने ध्रुव के हाथ को पकड़ा और धक्का दे दिया, गिर गया। राजा खड़े होते हैं और सुरुचि को देखते ही फिर बैठ जाते हैं। ना उसको उसके सामने कुछ नहीं दिखता था। वो ध्रुव ने ये दृश्य देखा। ध्रुव कहता है विश्वास ही नहीं होता, आप इतना बदल गए। आपके सामने मुझे धिक्कारा गया और आप कुछ नहीं कह रहे हैं। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाकर पूछ। ध्रुव जी कहते हैं आप भी मां ही हो, आप ही बता दो। सुरुचि ने कहा वो राजा है, राजा रानी के पास रहते हैं। तुम्हारी माता दासी है, तुम दासी के पुत्र हुए। अब उसे क्रोध आ गया। वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो महारानी है। सुरुचि कहे महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहते उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी। अरे मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। उसने कहा गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहना तुझे मेरी कोख से पैदा कर। उसको डांट कर भगा देती है। आइए बच्चों को थोड़ा बैठा ले। तो वो रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं। माता उनको समझा रही है, कोई बात नहीं, 10 तरीके से समझा रही है, प्यार से समझा रही है,
लालच दे रही है, बहाने कर रही है, पर उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। तो अंत में माता झुंझला गई और झुंझलाहट में उसने कहा कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे कोई नहीं उतार सकता। 2 बार एक ही नाम। वहां सुरुचि ने भी क्या कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो किससे कहना पड़ेगा? विष्णु से। यहां माता कहती है बैठना है तो किसकी गोद में बैठ। अब उसको लग रहा है बार बार यही नाम, वो कहता है ये विष्णु कौन है, मुझे इनसे मिलना है। माता कहती है वो भगवान है और वो ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए बहुत तप करना पड़ता है, वन जाना पड़ता है। अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे वन भेजूंगी तप करने के लिए, अभी सो जा। सुला देती है, पर उसके वो दिमाग में बात घूम रही, अटक गई वो बात वहां पर। उनको अब भगवान विष्णु से मिलना है। अब मिलने के लिए माता ने भी एक बात कह दी गलती से। क्या कह दिया? क्या करना पड़ेगा भगवान विष्णु से मिलने के लिए? तप करना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? वो नींद में से उठते हैं, माता के चरण स्पर्श करके वन की ओर निकलते हैं। वन में घूम रहे हैं। भगवान डर गए, है तो छोटा सा बालक, वो बहुत छोटा है। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि उसके साथ रहो। देखिए भक्ति में बच्चा है कि बड़ा है, परीक्षा तो होती है। हाँ बच्चा है तो भगवान ने नारद जी को साथ भेज दी, लेकिन परीक्षा पूरी हुई है उसकी। नारद जी जाते, नारद जी कहते अरे क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। ध्रुव जी कहते आप कौन? बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहते नारद जी अरे आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? बोले हाँ जानता हूं। बोले मुझे उनसे मिलना है। वो कहां मिलेंगे? नारद जी कहते वो ऐसे नहीं मिलते, तुम जीवित उनसे नहीं मिल सकते, वो क्षीर सागर में रहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, पर मुझे जीवित ही मिलना है। ठीक है मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा क्या मतलब? अरे बोले मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। छोटा सा बालक कहता है करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब नारद जी कहते कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। आपको नहीं मिलना? जोर से कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। और जोर से पीछे तक ओम नमो भगवते। धीरे धीरे उनका तप और कठिन होता जा रहा है। पहले अन्न त्याग देते हैं, केवल फल और जल पे रहते हैं, फिर फल भी त्यागते हैं, केवल जल पे रहते हैं, फिर जल भी त्याग देते हैं, एक पैर पर खड़े हो गए हैं। अंत में नारद जी कहते हैं ये आखिरी पड़ाव है, ये अगर तुमने पार कर दिया तो भगवान तुम्हारे सामने हो। ध्रुव जी कहते अब क्या? बोले अब अपनी सांसें रोक लो। ध्रुव जी अपनी सांसें रोक लेते हैं। यहाँ सांस रोकते ही सभी देवी देवता भगवान के पास जाते हैं। प्रभु आप उस बालक की और परीक्षा मत लीजिए, अब उसको दर्शन दे दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब महाराज ध्रुव जी को अपने पास बुलाते हैं। भगवान कहते अरे ध्रुव देखो मैं आ गया। अब उन्होंने भगवान को देखा तो नहीं था, तो आंख खोलते हैं, आंख खोल के कहते आप कौन? अरे भगवान कहते मैं वासुदेव,
जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो, वो इतने दिन से भूखे हैं, प्यासे, वो इतने खुश होते कि रोते रोते भगवान को गले लगा लेते। भगवान उनको अपनी गोद में बिठाते हैं। गोद में बिठा के भगवान कहते, कहो क्यों बुला रहे थे मुझे, क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? ध्रुव जी कहते हैं, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिता ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते, अरे अरे अरे, एक साथ इतने सवाल? पहला पूछो, एक एक करके, जिसका उत्तर सबसे पहले जानना है। ध्रुव जी ने कहा, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते, तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के सर पर हाथ रखा और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है, यानी ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। वो आंख खोलते हैं, भगवान हाथ हटाते हैं। भगवान कहते हैं, और कुछ जानना है? सोचिए, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया उनको। भगवान कहते, और कुछ जानना है? ध्रुव जी कहते, सारे उत्तर मिल गए, जीवन का सच समझ में आ गया, अब मुझे किसी की गोद में नहीं बैठना। इसको भगवान मिल गए हो, उसकी किसी चीज की क्या जरूरत? इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं।